अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद अंदलीब। आपको मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर का इलाका खाली करने की एक धमकी दी है, गिलगित बल्तिस्तान को खाली करने की एक धमकी दी है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका मीडिया अब ये क्लेम करना शुरू हो गया कि हम हिंदवाड़ा अटैक का भी बदला लेंगे और हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर सकते हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसके बाद ख़ास तौर पे जो DG ISPR है उनका इंटरव्यू और उनकी हंगामी जो प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके बाद क्या हालात पैदा हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे। आपको बताएंगे कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों की हालत है वो किस तरह अपने जनाजे उठा के वो लोग फिरते हैं। वो लोग चंद लोग जिनको इलाज मुयसर नहीं है, जो लोग दहशतगर्दी का शिकार होते हैं, वो माएँ बहनें किस तकलीफ़ के आलम में हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ चंद सेकंड आप ये वीडियो, सिर्फ चंद सेकंड ये देखिए प्लीज़। ये एक माँ है, अपने 2 भाई हैं उसके और एक बेटी है, और अपने एक जवान का जनाजा स्ट्रेचर पे उठा के गलियों में फिर रहे हैं। ये सूरत हाल है वहाँ की इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर की। ये आप देख सकते हैं, ये वो साथ रो रही हैं उनकी वालिदा। ये जनाजा है नाजरीन, ये कश्मीर है। ये आप ये लोग फिर उसके बाद एहतजाज करते हैं और उसके बाद इन पर शेलिंग की जाती है। ये इंसाफ मांग रहे हैं वहाँ के लोग। ये आप वहाँ की सूरत हाल देखें और उसके बाद जो मैं एक वीडियो आपको और दिखाता हूँ कि जो धमकी दी है पाकिस्तान पे हमले की, पाकिस्तान में आम चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा का पूरा POK जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है और ये भारत का अभिन्न अंग है। ये बात पाकिस्तान को भारत ने पहले भी कई बार समझा, लेकिन पाकिस्तान प्यार की भाषा समझता कहां है। जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? किया हुआ है और उसे जल्द से जल्द पाकिस्तानी फौज के अत्याचार से परेशान है, इसलिए अगर ऐसे हालात में भारत ने POK के लिए लड़ाई लड़ी तो फिर पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें लिखा हुआ है इंडिया की आज़ाद कश्मीर पे हमले की तैयारी और साथ पूरी वो डिटेल दी है। ये समझिए क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जम्मू कश्मीर को उठाने की कोशिश की, भारत ने उसे कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया, पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। उसके बाद इस खबर के मुताबिक जो इंडियन मीडिया खुद चला रहा है अपने चैनल पे, जो क्लेम किया जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान पे हमला करने का सोच रही है, पाकिस्तान पे हमला करने का वो जो है वो प्लान बना रही हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि ये बात शुरू कहाँ से होती है। ये तो आपको सबको पता है कि ये बात कश्मीर की, जिस वक्त उन्होंने आईनी हकूक़ को सलब किया, जिस वक्त कश्मीर की हैसियत को सलब किया, कश्मीर के झंडे को सलब किया, तो उसके बाद से वहाँ कर्फ्यू है और अब कुछ दिन के लिए वहाँ नेट को खोला था। लेकिन जब दोबारा अटैक शुरू हुए, मुजाहिदीन अब जो है वो सरगर्म अमल वहाँ हुए, तो उन्होंने दोबारा इंटरनेट की सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया। दोबारा लॉकडाउन को सख्त करने के जो है वो तरीक़ों पर और तजावीज़ पे गौर किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले जब वहाँ के लोकल मुजाहिदीन ने उनके फ़ौजियों को बुरी तरह से मारा, उनको किडनैप किया, उनको अगवा किया, चकमा देके धोखा देके उनको अगवा किया, और उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था कि ये पाकिस्तान ये सारी की सारी इस कारगुजारी के पीछे है। लेकिन पाकिस्तान को उसमें कोई अमल दखल नहीं था। उसको DG ISPR ने भी वजाहत की, बार बार की, हमने भी आपको बताया। लेकिन अब हुआ क्या, जब हिंदवाड़ा अटैक हुआ और उसके बाद एक दूसरा अटैक हुआ कल, जिसमें 3 और उनके फ़ौजी जो थे उनको जहन्नम वासिल किया वहाँ के लोकल मुजाहिदीन ने। तो इसके बाद हिंदुस्तान ने ये किया, और इसके साथ एक और इफेक्ट जो इसके साथ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी थी वो ये थी नाज़रीन के पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हकूक़ के हवाले से एक जो है वो केस साकिब निसार साहब के दौर में जो है वो चल रहा था। उस पर बहुत ज़्यादा समातें हुई, उस वक्त से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। तो उस वक्त जो केस था उस वक्त यही था कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो आइनी हकूक़ दिए जाएँ और उसको पाकिस्तान के सूबों के मुताबिक जो है वो उसका दर्जा दिया जाए और उसके जो हकूक़ हैं वो एक सूबे के हकूक़ के जो है वो मुताबिक किए जाएँ। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला दिया कि वहाँ आइनी इंतखाबात जो है वो करवाने के हवाले से तो हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की जो सियासी जमातें और ख़ास तौर पे जो उनकी दहशतगर्द जमात भारतीय जनता पार्टी है, उसने यह मौक़िफ़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कि पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो है वो फ़ैसला करने वाली। तो उन्होंने ये तड़ी लगाई कि हम आपको ये वार्न करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दें, आप लद्दाख को छोड़ दें, आप आज़ाद कश्मीर को खाली करें, वरना हम इस पर हमला कर सकते हैं। अब ये हालात किस तरफ जाएंगे इस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इस बात की
वजाहत करूं कि कल हिंदुस्तान की फ़ौज ने हिंदवाड़ा के ही एक छोटे गांव में मज़ीद फायर किए, घर पे उसको तेज़ नैस किया। उसकी पिक्चर मैं आपके अपने कम्युनिटी पेज पे शेयर करूंगा, उसको आप देखिएगा। गोलियों से छलनी किया उस घर को और इल्ज़ाम ये लगाया कि इस घर के अंदर जो है वो दहशतगर्द थे। कोई वहाँ से दहशतगर्द नहीं निकला, ना कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और उन लोकल लोगों ने भी इस बात को क्या इजहार किया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठ है, हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान की फ़ौज क्या करती है, जहाँ उनको जिस तरफ उनका मूड बने उस तरफ वो अपनी गन को सीधी करके गोलियों से उस इलाके को छलनी कर दें, उन तमाम घरों को जला दें। कोई तस्दीक करने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई उनसे पूछेगा नहीं कि आपने ये क्यों किया। और खौफ और हिरास इतना ज़्यादा कायम किया जा रहा है कि आप ये सोच नहीं सकते कि लोग घरों में सहम के रह गए। चंद वो मुजाहिदीन, उनको सलाम, उनकी इज़्ज़त और अज़मत को सलाम, जो इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हिंदुस्तान हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल पाकिस्तान है। और इस वक्त वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आप हमारे मसीहा हो, आप हमारे हक़ में बात करोगे, आप के परचम में हम जो है वो दफन होते हैं, आपके नारे हम वहाँ लगाते हैं। शायद इतने नारे आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन पाकिस्तान के नहीं लगते जितने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के बारे में लगते हैं, जितनी मोहब्बत शायद मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से करते हैं। मैं खुद कश्मीर से हूँ, तो मैं इस बात का इजहार मैंने खुद देखा, तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ। वो लोग बहरहाल पाकिस्तान को ज़रूर देखते हैं। अब जहाँ तक इस धमकी का ताल्लुक है, इससे पहले हिंदुस्तान की फ़ौज शायद ये सोच रही थी कि सरहदों से जो है वो फ़ौज चली गई हुई है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से फ़ौज लड़ रही है, फ़ौज को तलब किया गया है। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि सरहदों पे फ़ौज रहेगी। मेरी वीडियो अभी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसकी तस्दीक की है DG ISPR ने। और फिर हिंदुस्तान को भी जो जवाब दिया उन्होंने कि आप ये मत समझिए कि हमारी फ़ौज जो है वो सरहदों पे नहीं है और आप इसका कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि आप जो है वो फ़ौज को दाखिल करें या कोई आप हमला करें कश्मीर की किसी भी जगह पे। फ़ौज हमारी सरहदों पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर मौजूद है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर की तहरीक का या मुजाहिदीन का ताल्लुक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ जो सरगर्म अमल हैं, जो जहाद को समझते हैं, जो जहाद की अहमियत को समझते हैं, वो लड़ रहे हैं। और उनके ही लड़ने की वजह से आज इतनी मुँह की खानी पड़ी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी फ़ौज को कि उनके एक कर्नल को एक नॉर्मल 2 लोगों ने जो है वो चकमा दिया और उनको वो घर में लेके गए और वहाँ उनके नाक और कानों में गोलियां मारी। और वो इसलिए गोलियां मारी नाजरीन के हिंदुस्तान के जो जाबिर फ़ौज है, जो वहाँ लोगों पे तशद्दुद करती है, वो जिस तरफ उसका दिल चाहे, जिस घर में वो जाना चाहे वो चले जाते हैं और वो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते हैं यहाँ तो जी दहशतगर्द बैठे हुए थे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर वो लोग जब वो देखते हैं कि अपनी माँओं बहनों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो उनका सब्र जवाब दे जाता है और वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि पूरी दुनिया उनको जो है वो दहशतगर्द कहती है। लेकिन हम उनको दहशतगर्द नहीं कहते, हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं। उनका ये हक़ है। अफ़गानिस्तान वाले मुजाहिदीन अगर अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, अगर सीरिया के लोग अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, अगर यमन के लोग अपने हक़ के लिए लड़ सकते हैं, तो कश्मीरी क्यों अपने हक़ के लिए नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ सितम ये है कि उनकी कोई आवाज़ पूरी आलमी बरादरी में नहीं है। उनकी कोई आवाज़ उस तरह से पाकिस्तान के मीडिया को उनकी मौक़िफ़ की तर्जुमानी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की दीगर जो जितने फोरम्स हैं उनको उनकी तर्जुमानी करनी चाहिए थी। लेकिन वो चीज़ हमें पिछले कुछ माह से नज़र नहीं आती। बहुत सारे लोग उस पार से इस बात का इजहार करते हैं, ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ में जो है वो कश्मीर को लाना चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर का जिक्र करना चाहिए। इमरान खान साहब अपनी ट्वीट्स करते थे, उसका इसके लिए वो इजहार ख्याल करते थे। लेकिन ये जो एपिसोड हुआ है इस पर बहुत मायूसी पाई जाती है वहाँ के लोगों में कि हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। देखिए उनका किबला काबा पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो पाकिस्तान को भी उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जो है उसको इस पर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए कि जो लोकल मुजाहिदीन है उनका हक़ है, वो लड़ सकते हैं। लेकिन इसका कहते हैं ये मतलब नहीं कि तमाम जो बस्तियां उन पे बम बरसाए जाएं, आम लोगों को जो है वो शहीद किया जाए और आम लोगों को वहाँ तकलीफ़ दी जाए और उनके इलाज को जो है वो मुश्किल बना दिया जाए। ये जो मैंने आपको वीडियो फुटेज दिखाई, ये एक मासूम माँ की है, एक बेगुनाह एक मजबूर और महकूर माँ की, जो अपनी बेटे की जो लाश है उसको स्ट्रेचर पे जो है वो सड़कों पे उठा के घसीट के अपने घर लेके आ रही है। ये सूरत हाल है हिंदुस्तान की। नाजरीन, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पे इस चीज़ को ज़रूर शेयर करें पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे जो लोग माजरत बाहर बैठे हुए हैं,
उन पे ये बात लाजम है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया के आगे हाईलाइट करें कि हिंदुस्तान इस वक्त कितना तशद्दुद कर रहा है, क्या हालत है वहाँ के मुसलमानों की कि वो अपने जनाजे जो है वो सड़कों पे उठा के फिर रहे हैं, और उनकी हुकूमत जो है वो दूसरे इस तरफ के जो आज़ाद कश्मीर है उस पर भी हमला करने की धमकियाँ लगा रही है, उस पर हमला करने की जो है वो तड़ी लगा रही है। इस पर पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। अगेन आपसे इल्तमास है कि उस पार की जो कश्मीरी हैं उनके लिए दुआ करें, जो इस वक्त एक तहरीक वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुकी है। अल्लाह करे ये अपने अरूज पे पहुँचे, अल्लाह करे अल्लाह इसका हामी व नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।